जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। कल जिस तरह से ईरान के ऊपर अमेरिका द्वारा हमला किया गया और ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ईरान फतह कर लिया। और जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के बयान सामने आ रहे थे, तो उन बयानों के बाद भी इजराइल के लोगों को और इजरायली मीडिया को ऐसा लग रहा था कि ईरान अब फतह हो चुका है। मगर आपको मालूम होगा कि कल सुबह 4 बजे हमला होता है और उस हमले के बाद जिस तरह से ईरान जो है, एक कह सकते हैं कि जख्मी शेर की तरह इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले बोल देता है। और उसके फौरन बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मुलाकात होती है, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अपना दूसरा कदम क्या लेने वाला है। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका के टॉप डेमोक्रेट जो कांग्रेस से जुड़े हुए, जो अमेरिकन कांग्रेस से जुड़े हुए, उन तमाम लोगों ने इस फैसला की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जिस मकसद के तहत डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मर्तबा सत्ता मिली है, उस सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि उसी बीच एक ऐसी खबर कल बीबीसी के ऊपर आई जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ईरान अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है और क्या ईरान अब न्यूक्लियर तरीके से इस पूरे वॉर को डील करेगा। कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हमले के बाद या अमेरिका के हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ अब्बास अराक्ची की मुलाकात होती है, तो उससे 2 संदेश क्लियर होते। पहला तो यह कि जिस तरह से रशिया का ईरान के साथ फ्रेंडशिप डील है और जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं, तो उसी बीच एक खबर ये आती है और ये खबर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के टॉप सीक्रेट जो लोग हैं उनके तरफ से आती है कि दुनिया के कई सारे देश, जो बड़े देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो देश जो है ईरान को अपना न्यूक्लियर वॉर हेड देना चाहते हैं। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम देने के लिए तैयार हो गए जिससे वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस परमाणु को लेकर लगातार जो है हमला बना हुआ था और जिस तरह से ईरान के ऊपर पिछले कई सालों से अमेरिका की दूसरी या दोहरी चरित्र का मुजाहरा हो रहा था और दोहरा चरित्र सामने आ रहा था, तो उसी बीच जो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात ने और भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह से रशिया के टॉप सीक्रेट किसी एक व्यक्ति ने, और वो जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी एक टॉप सीक्रेट व्यक्ति ने यह बताया है कि दुनिया के कई सारे देश जो है ईरान को अपना न्यूक्लियर वॉर हेड देने के लिए तैयार हो गए, तो ये संदेश अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फिर से ईरान खड़ा होगा और शायद पहले से ज्यादा भयानक हमले भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से फोर्डो में, नतांज में और इस्फहान में अमेरिकन हमले होते हैं, तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि फोर्डो खत्म हो चुका है, मगर लगातार ईरानियन मीडिया, अब्बास अराक्ची और दूसरी तरफ रशिया के एजेंसियों की तरफ से जो खबरें आ रही, उससे लग रहा है कि फोर्डो अभी भी मुकम्मल तौर से बचा हुआ है और वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के सांसदों ने जो ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो असंवैधानिक है। आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका के सांसदों ने ईरान पर असंवैधानिक हमले के लिए ट्रंप की निंदा की है। अमेरिका के सांसदों और आम नागरिकों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर बमबारी के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह फैसला कांग्रेस के मंजूरी के बिना लिया गया है, जो अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। कई लोगों ने इस हस्तक्षेप के लिए ट्रंप को अमेरिकन फर्स्ट सिद्धांत के साथ विश्वासघात बताया, जिसके दम पर वो दोबारा सत्ता में आए थे। आपको बता दें कि जब सत्ता में दोबारा ट्रंप आए थे तो उनका यही कहना था कि किसी भी दूसरे वॉर में अमेरिका अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अमेरिकन फर्स्ट के नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मर्तबा ताजपोशी हुई है। तो अब अपने ही देश के जो टॉप डेमोक्रेट्स है, जो सांसद है, वो जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अब जो है डोनाल्ड ट्रंप का बाइकॉट करना शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया है। अब दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो बहरी इलाका है, जहां पर गल्फ
के जरिए जो दूसरे दुनिया के देशों में तेल जो है निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस इलाके पर ईरान का कंट्रोल है। और एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान उस इलाकों को कंट्रोल करके फिलहाल के लिए शट डाउन करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका समेत दुनिया के बड़े देशों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और भारी नुकसान के तहत अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है, उस हमले के बाद अमेरिका को भी एक सख्त मैसेज चला जाएगा कि ईरान अमेरिका के सामने शायद फिलहाल तो दबने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पुतिन की एंट्री हुई है और रशिया की तरफ से जो बयान सामने आया है, उस बयान की तरफ आपको आकर्षित करना चाहते हैं। रशिया ने कहा है, रशिया ने यूएस के इस हमले को बेकाबू और खतरनाक कदम बताया है और कड़ी निंदा की है। रशिया ने यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की और सभी तरफ से संयम बरतने को कहा है। ईरान के साथ अपने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइज को दोबारा जिक्र किया और अपनी दोस्ती को मजबूती से जताई है। आपको बता दें कि मिलिट्री बेस जो है रशिया का, जो सीरिया में है और दूसरे वेस्ट एशिया के देशों में है, वो अलर्ट पर जा चुका है और तमाम मिलिट्री बेस को जो रशिया का है उसको अलर्ट पर रख दिया गया है। रशिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यूएस ने अगर एग्रेशन कदम उठाए तो रीजन में फुल वॉर का खतरा बढ़ सकता है। आगे साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि रशिया जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है, मगर इस मामले में किसी भी तरीके से सरकारी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को हम मुकम्मल तौर पर सही नहीं मान सकते। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये वॉर की शुरुआत अमेरिका की एंट्री से हुई है, तो क्या इसके बाद फिर से ईरान भी जो है अमेरिका पर किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाएगा या एग्रेशन जो है इजराइल के खिलाफ ही रहेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।